हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत आपको प्रश्नावली 12 और प्रश्नावली 11 का टोटल क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिया है। इस वीडियो में प्रश्नावली 10 स्टार्ट करने वाला हूं, यानी वृत्त। तो सबसे पहले ये वीडियो आज का इंट्रोडक्शन होगा। वृत्त की पूरी संबंधित जानकारियाँ मैं आपको बताऊंगा, ताकि इससे संबंधित जितना भी प्रश्न पूछे जाए आप उस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सको। तो चलिए, सबसे पहले वृत्त का इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है कि वृत्त होता क्या है। देखिए, यदि आप कोई एक बिंदु लो, क्या लो, एक बिंदु लो, इस बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर अगर कोई आप रेखा खींच देते हो ना, यदि एक बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर एक रेखा खींचते हो, उस रेखा को ही बोलते हैं वृत्त। क्या बोलते हैं? वृत्त। क्लियर? अब देखिए, वृत्त का ये है केंद्र। क्या है ये? केंद्र। और ये बाहर का जो आपको दिख रहा है ना, ये है वृत्त की परिधि। क्या है? परिधि। ये है वृत्त की परिधि। बाहर वाला जो जगह क्या है, ये वृत्त की परिधि। अब पूरा क्या है तो बोलते हैं वृत्त। और ये है वृत्त का केंद्र। क्या है ये? वृत्त का केंद्र। अब देखिए, वृत्त के केंद्र से ये बाह्य बिंदु दिख रहा है ना, ये बाह्य परिधि, परिधि से परिधि तक मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। यानी वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या बोलते हैं? त्रिज्या। अगर यही त्रिज्या ऐसे जाए, वृत्त के केंद्र से होके जाए पूरा दोनों तरफ, ध्यान सुनिए, इसी को बोलेंगे व्यास। क्या बोलेंगे? व्यास, यानी डायमीटर। क्लियर? यानी अगर, अब देखिए जो आपको दिख रहा है ये व्यास वाला, ये, इसको एक और नाम से बोला जाता है जीवा। क्या बोला जाता है? जीवा। समझ में आ गया? ये क्या बोलते हैं? जीवा। देखिए, तो जो जीवा होता है ना, सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है वृत्त के अंदर, तो याद रखिएगा वो व्यास है ना। सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं? व्यास, है ना। सबसे बड़ी जीवा है। अगर मैं इधर से कहीं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये क्या होगा? जीवा। क्या होगा ये? तो जीवा। ये क्या है? जीवा। और यही चीज, अगर यही जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे? व्यास। क्लियर? तो सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो व्यास होता है। ये बात आपको समझ में गई। वृत्त से संबंधित के बीच वाला क्या होता है? केंद्र होता है। चारों तरफ क्या होती है? परिधि होती है। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। और वृत्त को दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा क्या होती है? जीवा होती है। और सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? जो केंद्र से जाती है, जिसे हम व्यास कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए, अब और थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए, अब बताइए, मान लीजिए कि एक वृत्त है मेरे पास, ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र है। क्लियर? तो मैं तीन तरह की बातें बताऊंगा आपको। एक स्पर्श रेखा, दूसरा स्पर्श बिंदु, ठीक है, तीसरा छेदक रेखा, चौथा अप्रतिच्छेदी रेखा। देखिए, पहले ये चार बातें सीखते हैं। देखिए, स्पर्श रेखा क्या होता है ना, कि जो आपको ये वृत्त दिख रहा है, ये वृत्त के बाहर असंख्य बिंदु है। यानी आपसे पूछ ले जाए कि बताइए वृत्त कितने बिंदुओं से मिलकर बना है, तो अनंत। क्या है? अनंत। देखिए, ये वृत्त जो बना है, इसके छोटे छोटे बिंदु से बना है। देखिए, मैंने बनाया है ऐसे, ये छोटे छोटे बिंदुओं से मिला है। इनकी संख्या अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। तो वृत्त का निर्माण अनंत बिंदुओं से हुआ है। तो अनंत बिंदु में से किसी एक बिंदु को ले लूं, है ना, किसी एक बिंदु से अगर एक रेखा खींच दूं, ध्यान सुनिए, किसी एक बिंदु से अगर एक रेखा खींच दूं, उस रेखा को बोला जाएगा स्पर्श रेखा। यानी कह सकता हूं कि यदि किसी वृत्त के एक बिंदु से जाने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। वृत्त के किसी एक बिंदु से जाने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि स्पर्श रेखा हमेशा एक बिंदु से बनती है। कितने बिंदु से? एक बिंदु से। अगर यही बात कि एक से अधिक हो जाए
तो कौन सी रेखा होगी। मान लीजिए कि यहाँ भी एक बिंदु है और यहाँ भी एक बिंदु है, अगर यहाँ से एक रेखा चली जाए और दो बिंदुओं से होकर चली जाए तो ध्यान सुनिए, इस रेखा को बोलेंगे छेदक रेखा। क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। यानी स्पर्श रेखा हमेशा वृत्त के एक बिंदु से जाती है, लेकिन छेदक रेखा वृत्त के हमेशा दो बिंदु से जाती है। तो आगे समझ में ना कि वृत्त को भेद करके छेद करके जो रेखा जाएगी वो छेदक कहलाएगी, अब वृत्त को केवल स्पर्श करके जाएगी उसे स्पर्श रेखा कहेंगे। और ध्यान सुनिए, जिस बिंदु पे ये स्पर्श कर रही है ना, उस बिंदु को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। ये पॉइंट से भी याद रखिएगा कि जिस बिंदु को स्पर्श करती है उसे क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। अब चलिए, ये बात आपको मैंने तीन चीजें समझा दिया। अब समझते हैं कि अप्रतिच्छेदी रेखा क्या है। देखिए, अप्रतिच्छेदी रेखा ये ऐसी रेखा है जो वृत्त को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, मतलब टच नहीं करेगी, न स्पर्श करेगी न छेदी करेगी। यानी ये वृत्त से दूर चली जाएगी, यानी वृत्त के देखिए साइड में निकल गई, ये वृत्त से कोई भी इसका टच नहीं है। इस प्रकार की रेखा को बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा। तो मैंने आपको क्या क्या समझा दिया। स्पर्श रेखा क्या होता है कि किसी वृत्त के एक बिंदु से जाने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, और जिस बिंदु से जाती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। छेदक रेखा क्या होती है कि वृत्त के दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है कि जो वृत्त के किसी भी बिंदु से नहीं जाती है, अर्थात वृत्त को स्पर्श तक नहीं करती है, वो अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। चलिए अब और आगे चलते हैं क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा। अब सुनिए ध्यान से, अब आप इसको नोट करते रहिएगा, सुन सुन के आप चीजें नोट कर लीजिए। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है ना। और अगर वृत्त की केंद्र से मान लीजिए कि मैं दो त्रिज्या खींचूं, ऐसे दो त्रिज्या, ठीक है, ध्यान सुनिए, दो त्रिज्या, और दूसरे साइड भी ऐसे खींच दूं, ठीक है। तो अगर वृत्त के केंद्र से, ये सभी त्रिज्याएं तो समान है, वृत्त के केंद्र से अगर समान कोण है, इधर भी थीटा मान लीजिए, इधर भी थीटा मान लीजिए, तो ध्यान सुनिए, अगर दोनों तरफ थीटा है, ठीक है ना, तो ये जो जीवा बन रहा है, ये जीवा, इसको जीवा बोलते हैं। ध्यान सुनिए, इसको क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। ये जीवाएं बराबर होती हैं, यानी वृत्त के केंद्र से जो कोण है अगर वो बराबर है तो जीवाएं भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगे। मतलब कि जीवा क्या होता है, आप सुनिए ध्यान से। देखिए, ये वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, तो अगर मैं वृत्त के दो बिंदुओं को मिला दूं, ध्यान सुनिए, इसी दो बिंदुओं को मिला दूं तो यही बोलेंगे जीवा। इसको क्या बोलेंगे? जीवा। ऐसे ही सबसे बड़ी जीवा जो है कि व्यास होती है। क्या होता है? व्यास। यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? तो व्यास कहते हैं। देखिए, यही सबसे बड़ी होगा, उसके बाद तो धीरे धीरे छोटा होने लगेगा, है ना। अब ये समझ में, ये जीवा बोलते हैं इसको। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं वृत्त के केंद्र से, ध्यान सुनिए, कि वृत्त के केंद्र से अगर एक जीवा पे, ठीक है, ध्यान सुनिए, कि वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पर अगर एक भुजा खींचूं, ठीक है, अगर लंब खींचूं, 90 डिग्री का कोण खींचूं, है ना, वृत्त के केंद्र से जीवा पर 90 डिग्री का कोण खींचूं, तो ध्यान रखिएगा, इस जीवा को बराबर बराबर भागों में बांट देगा। क्या करेगा? बराबर बराबर भागों में बांट देगा। ये भी बात याद रखिएगा कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को बराबर बराबर भागों में बांट देता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त की एक जीवा है, क्या है? ये जीवा है, ठीक है। अगर जीवा से एक 90 डिग्री का, ध्यान सुनिए, जीवा से एक रेखा वृत्त के केंद्र पर खींचूं, कहां पर खींचूं? वृत्त के केंद्र पर खींचूं, तो ध्यान रखिएगा, ये हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अगर ये बराबर बराबर काट के खींच रहा हूं तो क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री होगा। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि यदि किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु से, ध्यान सुनिए, यदि किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र पर अगर एक रेखा खींची जाए, ध्यान सुनिए, वृत्त के केंद्र पर एक रेखा खींची जाए तो हमेशा 90 डिग्री का कोण होगा। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। यानी किसी वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र पर एक रेखा खींची जाए वो हमेशा 90 डिग्री पे होगा। कितने डिग्री पे होगा? 90 डिग्री पर होगा। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है। चलिए मैं हटाता हूं, आप इसको नोट करिए और समझिए, बार बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझिए। हमें पता है
कि वृत्त में क्या होती हैं, स्पर्श रेखा होती हैं। क्लियर? जो वृत्त के एक केंद्र को स्पर्श करते जाती है वो क्या होती है, स्पर्श रेखा। चलिए अब देखिए, मान लीजिए कि ये वृत्त का केंद्र है, तो अगर वृत्त के केंद्र के पास एक और मैं बिंदु लगा दूं तो क्या बताइए, अगर वृत्त के अंदर एक बिंदु हो तो क्या वहां से स्पर्श रेखा जाएगी, नहीं जाएगी। यानी वृत्त के अंदर किसी भी बिंदु से स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है ना। वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु है तो बताइए क्या ये कभी वृत्त को स्पर्श कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन यही चीज सुनिए, अगर वृत्त पर एक बिंदु हो तो इससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो एक। यानी वृत्त पर अगर बिंदु हो तो उससे हमेशा एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी, एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर यही बिंदु पहले तो वृत्त के अंदर था, अब वृत्त पर था, अब वृत्त के बाहर हो, अगर ये बाहर हो, ध्यान सुनिए, बाहर हो, तो वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए कि इधर स्पर्श हो जाएगा और दूसरा इधर स्पर्श हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा कि यदि वृत्त के अंदर कोई बिंदु हो तो वहां से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। अगर वृत्त पर कोई एक बिंदु हो उससे हमेशा एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन अगर वही बिंदु वृत्त के बाहर हो तो उससे हमेशा, ध्यान रखिएगा, दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी। कितने, दो। यानी वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा हमेशा दो खींची जाएंगी। ये पॉइंट्स आप हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट बात ये याद रखिएगा, इसको हटाता हूं, देखिए सुनिए, जो आप ये लिखे है ना, मतलब मैंने बताया जो कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई जो स्पर्श रेखा होती है ना, इस रेखा को क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा की लंबाई। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा की लंबाई। देखिए, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होती है, दो होती है, और दोनों बराबर होती हैं। दोनों क्या होती है, बराबर होती है। ये भी बात याद रखिएगा, दोनों बराबर होती हैं। क्लियर? अगर आपसे कहा जाए कि एक वृत्त लीजिए और बताइए कि वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। समांतर का मतलब उसमें समान अंतर भी हो और स्पर्श भी होना चाहिए। देखिए, समान अंतर के लिए मैंने अगर एक रेखा खींचा तो ये एक बनी। ऐसे ही अगर इसके समांतर रेखा कहाँ खींच सकते हैं, ऊपर। तो बताइए कि वृत्त के कितने बिंदुओं से समांतर रेखाएं खींची जा सकती है, तो सिर्फ दो बिंदु से। कितने बिंदुओं से, दो बिंदुओं से समांतर रेखा खींची जा सकती है ना। तो दो बिंदु जो समांतर रेखाएं, आपसे पूछा जाए कि बताइए वृत्त के ऊपर कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती है, तो हमेशा बताइएगा कि दो समांतर रेखा खींची जाएगी, वो भी स्पर्श वाली रेखा। कौन सी, स्पर्श वाली रेखा। ठीक है, तो स्पर्श करते हुए दो समांतर रेखा आप खींच सकते हो। तो ये बात आपको समझिए, वृत्त से संबंधित जो जितना कॉन्सेप्ट मैंने बात बताया आपको, ये पूरी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये पूरा अगर आप याद कर ले हो तो क्लास 10th का जो वृत्त अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें आपका पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर और भी इससे ज़्यादा वृत्त से संबंधित और भी जानकारियाँ चाहिए, उसके लिए आपको जो है कि मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको और भी जानकारियाँ चाहिए। ठीक है, तो मैं और भी बहुत सारी चीज़ें लाऊंगा। ये मैंने सिर्फ वो कॉन्सेप्ट बताया जो क्लास 10th में, और क्लास 10th का जितना भी चैप्टर है ना 10th वाले का, है ना, जो क्लास 10 है उसका प्रश्नावली 10 का जो है कि जितना भी टॉपिक्स है उस टॉपिक्स पे सिर्फ इतना ही आपको जानना है। क्लियर? और छोटी छोटी बातें तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं बताता रहूँगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।